हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग, इट A gets compressed, B gets expanded, C oscillates, D remains unchanged. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is जब भी हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर गिवन होती है एट अ डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच में करंट की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है. अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. और अगर यहाँ पे दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो दोनों में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दूसरे के साथ लिंक होता है, जिस वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, इट इज स्टेटिंग इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग. तो जो हमारे पास स्प्रिंग होता है इस तरीके से हेलिकल शेप का हमें देखने को मिलता है. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम यहाँ पे करंट को फ्लो कराएं लाइक दिस, तो जो करंट फ्लो करेगी ये हमारे पास हर एक लूप में क्लॉकवाइज हमने कंसिडर की है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लूप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, दूसरे में भी जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है. इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे जितने भी लूप होंगे सब में करंट की डायरेक्शन सेम होगी. एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि अगर हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसी वजह से हर एक लूप यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करने का मतलब ये होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कम हो जाएगी. एंड नाउ जो हमारे पास स्प्रिंग है इट विल लुक लाइक दिस, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्प्रिंग है इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो स्प्रिंग होगा ये कंप्रेस हो गया है. तो वी कैन से हियर जब भी हम स्प्रिंग में करंट को पास कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है बिटवीन द लूप्स और उसकी वजह से हमारे पास जो स्प्रिंग होती है ये कंप्रेस हो जाती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर इफ अ करंट इज पास्ड इन ए स्प्रिंग इट गेट्स कंप्रेस्ड. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.